बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बेटे आप? ठीक हैं आप लोग? अच्छा, पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि मैट्रिक्स क्या है, उसमें रोज़ और कॉलम्स को हमने डिस्कस किया था और इक्वल मैट्रिक्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 तो इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। तो इसका लिंक जो है वो बेसिक डेफिनेशंस के साथ ही है, रोज कॉलम्स मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स के साथ। कहा यह जा रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 -5 6। सी हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी भी वैसे आगे वन है, उसको आप खुद भी देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। 2 4 यहाँ पे मैं 3 या 4 लिखूंगा। जी एक मैट्रिक्स है, जी इज इक्वल्स टू 2 3 0, फर्स्ट रो है 2 3 0 1 2 3 1 2 3, लास्ट रो 2 4 5 2 4 5। उसके बाद एम एक और मैट्रिक्स फोर्थ वन लिख लेते हैं। एम इज इक्वल्स टू 2 3 4 1 0 6 1 0 6। तो इसमें बेटे आप देखिए कि अगर मैं ए को कंसिडर करता हूँ तो जैसे डेफिनेशन में हमने इसकी वजाहत की कि अगर आपने ऑर्डर को कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। इसमें अगर आप ए में देखते हैं तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कितनी हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स वो भी हमारे पास 2 है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए लिखूंगा तो नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए आ गया। अगर आप सी को देखते हैं, नंबर ऑफ रोज बड़ा आसान है, ये हमारे पास एक ही रो है 1 है। कॉलम को जब आपने देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमारे पास कितने हैं वर्टिकली आप देखते हैं, कॉलम 1, और ये हमारे पास अगर वर्टिकली देखें तो कॉलम 2। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो 2 हैं। तो ऑर्डर ऑफ सी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स 1/2। जी में आ जाए नंबर ऑफ रोज। तो इसमें आप देखिएगा नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, हॉरिजॉन्टली काउंट करें 1 2 3 3 रोज हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ये हमारे पास वर्टिकली 1 2 3, ये भी 3 हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। एम के लिए आप देख लें, हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें रो नंबर 1 रो नंबर 2, नंबर ऑफ रोज ये हमारे पास 2 हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स वर्टिकली अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास क्या आएंगे 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ गए 3 आ गए। तो ऑर्डर ऑफ एम जो है वो हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स 2/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें शायद 2 या 3 पार्ट्स जो हैं वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, बाकी मैंने आपको सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपने यहाँ पे चेक करनी है। तो 2 मैट्रिक्स का आपस में इक्वल होने के लिए अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बड़ी वजाहत से बताया कि 2 शराइत हैं। नंबर 1 जो है वो क्या है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। नंबर 2 जो है वो क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो आपस में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारे मैट्रिक्स गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। तो इसमें आप देखिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें एक ही एलिमेंट है 3
बी एक मैट्रिक्स है, 3 5 है, सी एक मैट्रिक्स है, 5 -2 है, डी एक मैट्रिक्स है, 5 3 है, ई एक मैट्रिक्स है, 4 0 6 2 है, एफ एक मैट्रिक्स है, 2 6 है, जी एक मैट्रिक्स है, 3 -1 3 + 3, एच हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 4 0 6 2 है, आई एक मैट्रिक्स है, 3 और 5 है, 5 को 3 + 2 लिखा हुआ है, और एक और मैट्रिक्स जे है इज इक्वल्स टू 2 + 2 यानी 4 लिखा हुआ है, 2 + 2 2 - 2 2 + 4 2 + 0। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक मैट्रिसेस गिवन है। इसमें हमने ये देखना है कि बाहम कौन से एलिमेंट्स जो हैं मैट्रिसेस जो हैं वो आपस में बराबर हैं। लेट्स से ए मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, मीन एक रो और एक कॉलम गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप बाकी तमाम मैट्रिसेस में देखते हैं तो कोई ऐसा मैट्रिक्स हमें नज़र नहीं आ रहा जो एक रो और एक कॉलम रखता हो, लिहाजा ए मैट्रिक्स जो है वो किसी के बराबर भी नहीं है। अगर हम बी को देखते हैं तो बी मैट्रिक्स आप देखते हैं, इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस आप देखें एक है और वर्टिकली हमारे पास 2 है, माई मीन एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो आप ये देखिए सबसे पहले कि कौन से ऐसे हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं जिनमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं। हमारे पास बी है और डी है और आई है जिसमें एक रो और 2 कॉलम है, सी भी हमारे पास है। अब हमारे पास ये 3 या 4 मैट्रिसेस मिल गए हमें जिनमें एक रो और 2 कॉलम्स हैं। लेकिन अब आपने दूसरी शर्त के लिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने देखनी है कि किन भी आपस में बराबर हैं। बी के लिए फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास पहली रो का फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स आप देखते हैं अगर तो वो आई मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, सेकंड एलिमेंट इसका कौन सा है, फर्स्ट रो का 5 है, तो इसका सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये भी 5 है। इसका ऑर्डर भी सेम है, बी और आई का ऑर्डर भी सेम है और बी और आई के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपस में सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई मैट्रिक्स। अब आप सी की तरफ आ जाएं। सी में आप देखें कि फर्स्ट एलिमेंट 5 है पहली रो का और सेकंड एलिमेंट पहली रो का -2 है। तो देखिए यहाँ में हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनमें हमारे पास पहला एलिमेंट 5 हो और दूसरा एलिमेंट जो है वो -2 हो। ऑर्डर के लिए अगर आप देखते हैं तो ऑर्डर डी और सी का सेम है, बी और आई का भी सेम है, लेकिन सी जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है तो इससे कंपेयर करते हैं डी के साथ, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है। सेकंड एलिमेंट अगर आप पहली रो का देखें 3 है और यहाँ पे हमारे पास -2 है, तो इसका मतलब है सी जो है डी के साथ ऑर्डर तो बेशक इनका सेम है लेकिन इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि सी और डी आपस में बराबर हैं। ई एलिमेंट ई मैट्रिक्स आप लेते हैं, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। एलिमेंट पहली रो का 4 है, पहली रो का सेकंड एलिमेंट 0 है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है और सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो 2 है। अगर आप बिल्कुल इसके साथ ही देखें एच, दोनों का ऑर्डर भी सेम है और दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर आप देखते हैं तो वो भी आपस में सेम है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 4 है, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो का 0 है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का 6 है और सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो का 2 है। सो हम ये कह सकते हैं ई और एच आपस में बराबर हैं क्योंकि ये इक्वल मैट्रिसेस की दोनों शराइत पे पूरा उतर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल्स टू
एच मैट्रिक्स। अब हमारे पास रह गया एफ है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो सबसे पहले आप देखें हमारे पास दिए गए मैट्रिक्स में कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जिसमें 2 रोज हों और 1 कॉलम है। तो एफ और जी हमारे पास मैट्रिक्स हैं जिसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। पहली रो का पहला एलिमेंट जो है वो 2 है, यहाँ पे भी पहली रो का पहला एलिमेंट 2 ही है, जिसको उसने 3 - 1 लिखा हुआ है। ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो 3 - 1 2 ही होता है। सेकंड एलिमेंट जो है हमारे पास कॉलम 1 का वो 6 है, तो 3 + 3 भी 6 है। इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके एलिमेंट भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि एफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जी मैट्रिक्स। अब हमारे पास रह गया जे मैट्रिक्स है, 4 2 + 2 4 है, 0 है, 6 है और 2 है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास जो ई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2 है, जे मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप देखते हैं तो पहली रो जो है उसका पहला एलिमेंट 4 है, वहाँ पे भी अगर आप देखें तो पहली रो का पहला एलिमेंट 4 है, पहली रो का दूसरा एलिमेंट 0 है, तो 2 - 2 भी 0 है। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 6 है, यहाँ पे भी 2 + 4 6 है। सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट 2 है, तो वहाँ पे 2 + 0 भी 2 है। ई मैट्रिक्स जो है वो जे के बराबर है और ई मैट्रिक्स जो है वो एच के बराबर है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। जे मैट्रिक्स भी इनके बराबर है, ऑर्डर भी सेम है और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी बुक्स पे आप देखें, लास्ट क्वेश्चन 1.1 का। Find values of A, B, C and D. Question number 3. Find values of unknown real numbers हैं A, B, C and D in following matrices. कंडीशन जो है आपको गिवन है, हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास A + C, सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट होगा A + 2B, सेकेंड रो में आ जाएं C - 1, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट 4D - x इज इक्वल टू 0 - 7 3 और 2D। बहुत आसान है, उसने आपको 2 मैट्रिक्स दिए, इनके अगर आप दरमियान इलामत देखें तो वो कौन सी है? इक्वल। क्या है? बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल। अगर ये दोनों बराबर हैं तो बाय डेफिनेशन ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, वो तो सेम है। 2 रोज इसकी हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज इसकी हैं, 2 कॉलम्स हैं। सेकंड जो कंडीशन है वो ये होती है कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। तो अगर ये मैट्रिक्स उसने ये हमें बताया कि बाहमी तौर पे बराबर हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट पहली रो का सेकंड के बराबर, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू सेकंड रो सेकंड एलिमेंट। तो हम यहाँ से डेफिनेशन को यूज़ करते हुए कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स, कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स चूंकि ये बराबर हैं, A + C शुड बी इक्वल टू 0, C - 1 शुड बी इक्वल टू 3, A + 2B शुड बी इक्वल टू -7। कोरस्पॉन्डिंग आप एंट्रीज देखते जाएं, 4D - x, 4D - x शुड बी इक्वल टू 2D।
अपनी आसानी के लिए इन पे आप लेबल भी लगा सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। तो यहाँ से हम ए, बी और सी की और डी की वैल्यूज निकाल लेंगे, जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ते भी रहे होंगे। अगर आप इक्वेशन नंबर 3 को देखते हैं, कंसीडर इक्वेशन 3। यहाँ पे आप देखिए बेटे c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, -1 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें तो +1 हो जाएगा, 3 + 1 4। c की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो c की वैल्यू अगर 4 है तो उसी c की वैल्यू को उठा करके अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1 इक्वेशन नंबर 1, तो a + c इज इक्वल्स टू 0 है। a + c की वैल्यू चूँकि 4 आई है इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 4 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये -4 आ जाएगा। हमारे पास c और a की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब क्या रह गया हमारे पास, b कैलकुलेट करना बाकी है और d। उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास है a + 2b इज इक्वल्स टू -7। a + 2b इज इक्वल्स टू -7। तो इसको बेटे आप देखिए, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4। यहाँ पे पुट कर दें, a + 2b इज इक्वल्स टू -7। a की वैल्यू चूँकि आप पहले वहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं कि -4 है, ये -4 को अगर आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, -7 + 4 2b इज इक्वल्स टू -7 + 4 -3 होगा, ये 2 उधर जा करके डिवाइड करेगा, -3/2। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -3/2। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखते हैं, इक्वेशन 4 उसको रीअरेंज करें आप, तो ये हमारे पास है 4d - 6 इज इक्वल्स टू 2d। 4d - 2d इज इक्वल्स टू 6। क्या किया मैंने, रीअरेंज किया। 2d को अगर मैं लेफ्ट पे शिफ्ट करता हूँ तो -2d हो जाएगा, यहाँ पे -6 है, इसको राइट पे शिफ्ट किया तो ये +6 हो जाएगा। 4d - 2d 2d इज इक्वल्स टू 6, 2 जा करके डिवाइड करेगा, d इज इक्वल्स टू 6/2, d इज इक्वल्स टू 3। तो आपने देखा कि यहाँ पे a, b, c और d की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। यही वो आपसे डिमांड कर रहा था। 2 मैट्रिसेस गिवन थे और वो हम इक्वल थे, तो किया हमने सिर्फ ये कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन को यूटिलाइज़ किया, जिसमें ऑर्डर इज सेम और कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम। हमने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में बराबर रखा और उनको प्रोसेस कर लिया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह फिर देखेंगे इसको। अल्लाह हाफ़िज़।